नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। चीन में बढ़ते कोरोना के नए वेरिएंट और उससे हो रहे मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, कोरोना के नए वेरिएंट भी बढ़ रहे हैं और भी ताकतवर होते आ रहे हैं। चीन में अस्पतालों में लोग जमीन पर लेटकर अपना इलाज करा रहे हैं। मुक्ति धामों में भीड़ लगी हुई है। बताया जा रहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.7 ने चीन में तबाही मचा रखी है। BA.7 ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो कि स्पाइक प्रोटीन से बना हुआ है। इसकी आरओ वैल्यू 10 है। यह डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है। यह एक व्यक्ति को होने पर 18 लोगों को संक्रमित कर सकता है। विश्व के सबसे हाईटेक और पावरफुल देश होने के बाद भी चीन कोरोना से पीछा छुड़ाने में नाकाम साबित हो रहा है। वहीं अब वहां की जनता कोरोना के कहर में डूब चुकी है। इस परिस्थिति को देखते हुए भारत के लोगों में भी डर का साया मंडरा रहा है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के बढ़ते खतरों को देखते हुए सभी राज्यों व संबंधित विभागों को वायरस के वेरिएंट और उसके संक्रमण पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक किया है। साथ ही लोगों को भीड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने के लिए भी अनुरोध किया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या भारत में भी यह वेरिएंट तबाही मचा सकती है, क्योंकि जिस तरह से चीन में इस वेरिएंट ने लोगों का जीना हराम किया है, लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, वैसे ही क्या भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है या नहीं, ये भी एक सवाल है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो भारत में अब कोरोना अपना खौफ जरूर बना सकती है, लेकिन कोहराम नहीं मचा सकती, क्योंकि भारत में 98% लोगों में इम्यूनिटी बरकरार है, जिसकी वजह से यहाँ कोरोना फैलने की आशंका कम है। लेकिन हमें खुद की सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने बचाव के लिए मास्क लगाना जरूरी है। मास्क हमें कोरोना के वायरस से ही नहीं बल्कि कई अन्य बीमारियों से भी बचाता है, जो कि संक्रमण के रूप में हमारे आसपास वातावरण में रहते हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा रोकने की चिट्ठी लिखी है। वहीं कांग्रेस इसे भाजपा का बहाना बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि भीषण कोरोना के समय भाजपा ने भी कई बड़ी चुनावी रैलियां की है। सूत्रों के मुताबिक गुजरात में ओमिक्रॉन BA.7 के 3 केस मिले हैं और 1 केस उड़ीसा से मिले हुए हैं। वहीं अब चीन से आने वाली हवाई जहाज को यानी हवाई सेवाओं को रोकने के लिए भी मांग की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, कैसे यहाँ पर व्यवस्था होती है। बहरहाल भारत में कोरोना का कोई खास प्रभाव अभी देखने को नहीं मिला है, पर हमें अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखना होगा। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।